एक बार मेरे तरीके से आप ये कटहल की सब्ज़ी बना कर तो देखिए। आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। इतनी टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। जो सबसे मेहनत का काम होता है ना, वो होता है कटहल को काटना। तो यहाँ पर मैंने कटहल काटने के लिए चाकू पे अच्छे से तेल लगा लिया था सरसों का, और अपने हाथों पे, जिससे इसका जो गम होता है ना वो हाथों पे चिपके नहीं। अब कटहल को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अब इसके कांटे वाला जो भाग होता है ना, इसको उतार लेंगे, और ये बीजों के ऊपर का जो भाग होता है वो निकालेंगे। ये खाने में अच्छा नहीं लगता है जो बीजों के ऊपर वाला भाग होता है। कांटे वाला भाग निकालना तो कंपलसरी है, उसे तो निकालना ही होता है। तो यहाँ पर मैंने सभी कटहल जितना मुझे लगना था उसको मैंने थोड़ी बड़े पीसेस में कट कर लिया था। सभी कटहल को थोड़ी बड़े बड़े ही पीसेस में करेंगे, वरना ये पकने के बाद ना जब गल जाते हैं तो ये खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, और देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। फिर मैंने कटहल को पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद फिर एक कुकर लेंगे, उसमें 1-2 गिलास जितना पानी, जितने में हमारी कटहल डूब जाए इतना हम पानी लेंगे। पानी में डूबना चाहिए कटहल। फिर उसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, और अपनी सारी कटहल को इसमें डाल देंगे। ढक्कन लगाकर केवल हमको 1 सीटी ही इसमें लगाना है। क्या ज़्यादा कटहल पक जाती है ना तो वो खाने में और देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो हमको इसको 80% तक ही पकाना है। जब तक यहाँ कुकर में कटहल पक रही थी, जब तक मैंने सोचा कुछ प्याज और टमाटर वगैरह तैयार कर लेते हैं काट के। तो यहाँ जब मैं सब्जियाँ काट ही रही थी तभी सीटी आ गई, तो कटहल भी पक के तैयार ही हो गई थी। तुरंत से ही मैंने कुकर का ढक्कन हटाया और देखा तो कटहल जितना मेरे को चाहिए था उतनी पक चुकी थी। जो ये कटहल अपन पकाते हैं ना, चाहे प्रेशर कुकर में पकाए या स्टीम कर, कई लोग स्टीम करके पकाते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही पकाती हूँ। तो इसको 80% ही पकाइएगा, क्योंकि जब जो 20% होती है ना, वो 20% कटहल जब ग्रेवी के साथ मसालों के साथ पकती है तो उस कटहल का स्वाद ही कुछ और आता है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई पे सरसों का तेल ले लिया था। मेरे यहाँ तो जनरली कटहल की सब्ज़ी सरसों के तेल में ही बनाई जाती है। फिर मैंने यहाँ पे एक एक करके सभी कटहल के पीसेस को, मैंने क्या है कि मैंने बड़े बड़े पीसेस में काटा था, तो उन्हीं को तेल में तल लिया है। और एक बात बोल रही हूँ, इस सब्ज़ी को आप रोटी या चावल किसी के भी साथ खाएंगे, सबके साथ अच्छी लगती है ना। कटहल को बढ़िया उलट पुलट कर गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे, जिससे इसका कलर बढ़िया गोल्डन सा हो जाए। उसके बाद देखिए कितना अच्छा कलर आया है मेरे कटहल का। तो इसको अलग कर लेंगे फिर उस तेल से। अगर लगे कि तेल ज़्यादा है तो तेल भी कम कर लेंगे, बाकी मेरे लिए तो नहीं था। तो इसमें मैं डालूँगी पचफोड़न के साथ थोड़ा ज़ीरा मैंने एक्स्ट्रा डाला है, जो खाने में अच्छा लगता है। फिर मैंने जो प्याज काट के रखा था वो डाला है। प्याज को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने यहाँ अलग से साइड पर एक मसाला तैयार किया था, जिसमें कुछ मसाले जैसे काली मिर्च, कर्णफूल, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, और इसके साथ जीरा, और जीरा के साथ 2 सूखी लाल मिर्च, और लाल मिर्च के बाद 2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने काट के डाला था, और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ को पानी डालकर और पीस लिया था अच्छे से। पीसने के बाद फिर मैंने उसी मसाले को प्याज के साथ डाल दिया था, और फिर साथ ही में मैंने